क्या आप जानते हैं हनुमान जी को प्रसन्न करने का हनुमान चालीसा कितनी बार पढ़ना चाहिए? अगर आप भी हनुमत कृपा चाहते हैं तो ये 5-7 मिनट का वीडियो आपकी जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल देगा। जय श्री राम साथियों। हनुमान चालीसा का वो रहस्य मैं आज आपको बताने वाला हूँ और एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जिसको करते से हनुमान जी आप पर तुरंत कृपा कर देंगे। जो सतबार पाठ कर जोई छूट ही बंदी महासुख हुई। अब अनेक हनुमान प्रेमी हनुमान भक्त इस बात में उलझे रहते कि कितनी बार हम हनुमान चालीसा पढ़ें जिससे हनुमान जी हमसे राजी हो जाएं, हमारी मनोकामनाओं की पूर्ति कर दे, हम पर हनुमान जी कृपा कर दे। तो गोस्वामी जी ने जो हनुमान चालीसा में लिखा है वो लिखा है कि जो सतबार पाठ कर जोई। अब अनेक तर्कशास्त्री इस पर अनेक अनेक तरह की बातें करते। कुछ लोग कहते हैं कि सत यानी 100 बार, सत का मतलब 100 बार, और कुछ लोग कहते हैं सत यानी 7 बार। अर्थ दोनों निकलते हैं, लेकिन जो मूल बात है मैं आप उसकी तरफ आपको ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मूल बात है पाठ करना, निरंतर पाठ करना, नियमित पाठ करना। अब पाठ करने की व्याख्या मैं आपको थोड़ी कर दूं। कई बार हम कहते हैं ना कि हमने अपने यहाँ पाठ रखवाया, आप आइएगा। सुंदरकांड, रामचरितमानस, अनेक अनेक धार्मिक ग्रंथों का हम अपने यहाँ पाठ रखवाते हैं। वहाँ पढ़ना नहीं होता, पाठ। अब पाठ क्या, पाठ में व्यक्ति रसमग्न होता है, भावमग्न हो जाता है। जितनी भी गुरुओं की वाणियाँ हैं उनका पाठ किया जाता है। अब हम सभी सनातन धर्म में अनेक अनेक देवी देवताओं के जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनका पाठ करते हैं। मानकर चले हमारे पास ये हनुमान चालीसा है, हम इसी की बात करते हैं। अब एक व्यक्ति को पता है कि अगली पंक्ति में क्या आने वाला है, अगली चौपाई क्या आने वाली है, अगला दोहा क्या आने वाला है। पूरी हनुमान चालीसा हमको पता है कि अगला दोहा ये आएगा, लेकिन हम रोज इसे पढ़ते हैं, इसका पाठ करते हैं और बड़े आनंद में होकर, रसमग्न होकर। अब मैं आपको एक न्यूज़पेपर दे दूं तो अगले दिन आप उसे कूड़े की बाल्टी में फेंक देंगे, या उसमें रोटियां लपेट लेंगे, या कहीं गंदी जगह पर बिछा देंगे। एक न्यूज़पेपर तारीख निकलने के बाद अपना कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं रखता, लेकिन जो ये गुरुओं की वाणियाँ हैं ये हजारों हजारों साल से अपना महत्वपूर्ण स्थान रखे हुए हैं और रखे हुए होंगी। अब रामलीला कोई देख लीजिए। हम अपने यहाँ हमेशा रामलीला देखने जाते हैं, हर साल हमारे यहाँ रामलीला होती है। अब रामलीला में हमको सबको पता है कि राम जी क्या बोलने वाले हैं, लक्ष्मण जी क्या बोलने वाले हैं, हनुमान जी अब क्या बोलेंगे, लेकिन फिर भी हम भावुक हो जाते हैं, हमारी आंखों से आंसू आ जाते हैं, हमारे हाथ स्वतः ही जुड़ जाते हैं। क्योंकि पश्चिम के लोग इसको समझ नहीं पाए। वो कहते हैं कि हाउ इट्स पॉसिबल, ये कैसे लोग हैं कि जिनको इनको पता है कि इसके बाद ये आने वाला है, पूरी स्क्रिप्ट इनको पता है, लेकिन फिर भी ये इनके पीछे दीवाने हैं। अब जो इसको समझने के लिए एक भाव का तल चाहिए, वो उनके पास नहीं है। तो ये जो गुरु की वाणियां हैं इनका पाठ किया जाता है। जो सतबार पाठ कर जोई, जो नियमित पाठ करता है, निरंतर पाठ करता है। और जब हम निरंतर इसका पाठ करते हैं तो ये जो गुरु की वाणियां हैं इनके इनके शब्दों में जो शक्ति छिपी हुई है वो हमारे जीवन का एक अंग बन जाती है। और शक्ति ही तो चाहिए। अब शक्ति मिलने से होगा क्या? छूटे ही बंधन। अब बंधन क्या है? हमारी समस्याएं, हमारे चैलेंजेस, हमारी मनोकामनाएं, ये सब हमारे बंधन है। तो जब हमें शक्ति प्राप्त होती है इन धार्मिक रचनाओं को से, गुरुओं की वाणी को करने से, तो हम बंधन से मुक्त होते हैं। और जब हम बंधन से मुक्त होते हैं तो छूटे ही बंदी महासुख हुई, हमें सुखों की प्राप्ति होती है। लेकिन मैं फिर आपको बता दूं, पढ़ने से नहीं होगा, केवल फटाफट हमने पढ़ दी उससे नहीं होगा। हम जब तक उसका अर्थ ग्रहण नहीं करेंगे, रचना का एक एक शब्दों को हम जब तक नहीं समझेंगे भाव से। अब हनुमान जी कोई पत्थर में वो सिंदूर में लपेटी प्रतिमा थोड़ी ना है, वो एक कलयुग के साक्षात जीवंत प्रतिमा है। वो केवल भाव देखते हैं, वो नहीं देखते तुम 100 बार पढ़ रहे हो, 700 बार पढ़ रहे हो। मैं यूं नहीं बोल रहा हूं इनसे कुछ नहीं होता, लेकिन जब तक इनके साथ भाव नहीं जुड़ेगा तब तक कुछ भी नहीं होगा। आप भले एक बार पढ़िए, हम अपने यहाँ बच्चों को बोलते हैं कि तू 2 घंटे पढ़ाई मत कर, भले 5 मिनट कर, लेकिन मन लगा कर पढ़। ऐसे ही ये जो धार्मिक ग्रंथ है, केवल एक बार हनुमान चालीसा हम पढ़ेंगे, लेकिन मन से पढ़ेंगे, भाव से पढ़ेंगे, श्रद्धा से पढ़ेंगे, अपने देवता पर समर्पित होकर पढ़ेंगे कि हनुमान जी आप संभालिएगा, हम आपके बच्चे हैं, हमसे कुछ भूल हो जाए तो हमें क्षमा कीजिएगा। तो वो सुनते हैं, वो सुनते हैं। सब
की मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। अब हम क्या है, हम तो साधारण मनुष्य हैं, हमारी क्या मनोकामनाएं होंगी। उन्होंने तो सूर्य की मनोकामना पूर्ण की, माता सीता की मनोकामना पूर्ण की, विभीषण की मनोकामना पूर्ण की, स्वयं प्रभु श्री राम की मनोकामना पूर्ण की। वो तो न जाने कितने कितनों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। हम क्या, हम तो साधारण मनुष्य है, हमारी क्या मनोकामना है। वो उनके लिए कुछ भी नहीं है, बस एक भाव हो गहरा, श्रद्धा हो बस हमारे मन में, हनुमान जी तुरंत कृपा कर देते हैं। बस उन पर समर्पित हो जाएं, समर्पण कर दें उनके सामने, सरेंडर कर दें उनके चरणों में कि बाबा आप संभालिए, हमसे नहीं हो पाएगा, हम हार चुके हैं, आप हमें चलाइए, हम नहीं चल सकते, आप ही हमें आगे लेकर हमें बताइए कि हम क्या करें। तो हनुमान जी तत्काल स्वीकार कर लेते हैं। बस भाव, कर्मकांड में न उलझे कि इतनी बार करें, ये दिया जलाए, वो दिया जलाए, ये भोग लगाए, वो लगाए। वो भी करें, मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं करें, लेकिन भाव से करें। जब तक भाव नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट में जय श्री राम लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राम।